है एवरीवन। दोस्तों, अगर आप होम गार्डनिंग नहीं भी करते हैं तब भी छोटे मोटे पौधे अपने घर आंगन में ज़रूर लगाते होंगे। तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है गुलाब का, जो कि फूलों का राजा है। अब गुलाब का पौधा हम लगाते तो हैं, कभी कभी वो अच्छे से ग्रो भी होता है, लेकिन उसमें कलियां नहीं आती हैं या फिर उसमें कुछ डिसीज़ हो जाते हैं। इसकी वजह से आपका जो गुलाब का पौधा है वो ख़राब हो जाता है। तो गुलाब का पौधा किस तरह से लगाना है और उसकी क्या क्या केयर करनी है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्री वाले फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करेंगे तो आपको बाहर से फर्टिलाइज़र खरीद कर लाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं गुलाब का जो पौधा है उसे किस तरह से एकदम अच्छे से ग्रो करना है, ताकि आपका गार्डन एकदम बढ़िया बढ़िया से सुंदर सुंदर फूलों से भरा रहे। देखिए, यहाँ पर मैंने केवल 50 रुपये में नर्सरी से कलम किया हुआ गुलाब का पौधा लाया है और इसमें एक फूल खिला हुआ है, मतलब ये ग्राफ्टेड है, कलम किया हुआ है। तो आप भी अगर नर्सरी से ला रहे हैं तो इस तरह से एक दो फूल उसके ऊपर हो, ऐसा पौधा घर पर लेकर आइए। अब क्योंकि इसे हमें प्लांट करना है नए गमले के अंदर, ये ग्रो बैग में लगा हुआ है, तो पहले नर्सरी से लाने के बाद कम से कम 4-5 दिनों तक इसे ऐसे ही रहने दीजिए ग्रो बैग के अंदर, क्योंकि इसे हमारे वातावरण में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। 4-5 दिनों के बाद अब देखिए फूल थोड़ा सूख गया है। अब मैं इसे प्लांट कर रही हूँ मेरे नए गमले के अंदर। गुलाब के पौधे को वेल ड्रेन मिट्टी पसंद होती है, इसके लिए मैंने इसमें थोड़ी सी रेत, गोबर की खाद मिलाई हुई है हमारे नॉर्मल सॉइल के अंदर, और थोड़ी सी मैंने इसमें नीम की खली भी मिला दी थी ताकि इसमें फंगस ना लगे। अब एक बार इसे अच्छे से गमले के अंदर लगा दिया जाए, तब हमें इसकी थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। और हाँ, इसे इस तरह से लगाना है कि इसकी जो रूट है वो डैमेज ना होने पाए। अब कुछ ही दिनों के बाद आप इसकी ग्रोथ इस तरह से देखेंगे। पहला वाला जो फूल है सूखने के बाद मैंने निकाल दिया था और अब इसमें नई नई शाखाएं निकलनी शुरू हो गई हैं। जो पीले हुए पत्ते होते हैं या जो डेड स्टेम्स होती है इसकी, उसे हमें अलग कर देना है, नहीं तो हमारा जो पौधा है अच्छे से ग्रोथ इसकी नहीं होगी। 6-7 घंटों की अच्छे से इसको धूप मिले ऐसी जगह पर रखना है, समय समय पर पानी देना है ताकि इसकी जो मिट्टी है वो नम रहे। अब वैसे भी बारिश के दिन है तो इसमें हमें पानी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। जिस दिन बारिश ना हो, मिट्टी सूख गई हो, तो इसमें ज़रूर पानी दिया करें और इसमें कोई भी रोग ना लगे, कीड़ों से हमारा जो प्लांट है ख़राब ना हो, इसके लिए हमें इसके ऊपर स्प्रे करना ज़रूरी है। तो नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करिए। इससे ज़्यादा फ्लावरिंग हो इसके लिए हमें इसमें यूज़ करना होगा फर्टिलाइज़र। तो जो होममेड बिल्कुल फ्री वाला फर्टिलाइज़र है, ऐसा ही मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो ये है प्याज के छिलके का सॉलिड फर्टिलाइज़र, जिसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी मिला दी है, साथ ही साथ चाय पत्ती भी मिलाई हुई है, जो कि उबली हुई चाय पत्ती होती है, उसे फेंकने की जगह इसमें ऐड करिए, अच्छे से मिला लीजिए। 1-2 मुट्ठी इस प्लांट के जड़ों में डाल दीजिए। अनियन पील की ये जो पाउडर है, इसे हमने किस तरह से बनाया है, इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नर्सरी से लाया हुआ ये प्लांट गमले में लगाने के करीबन 1 महीने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो तुलसी के कुछ बीज इसमें गिर गए थे, जिसके 2 प्लांट यहाँ पर निकल कर आए हैं, तो इन्हें देखकर आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए, जो हमने सॉलिड वाला फर्टिलाइज़र इसमें डाल दिया है, तो हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए ऊपर की मिट्टी की, यानी जो फर्टिलाइज़र हम इसमें डालेंगे वो मिट्टी के अंदर अच्छे से घुल मिल जाएगा, तो इसकी जो जड़ें हैं उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी। और हाँ, कोई भी फर्टिलाइज़र डालने के बाद इसमें पानी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम इसमें पानी भी डाल देंगे। जितने भी फर्टिलाइज़र यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, एक साथ नहीं डालना है, 8-10 दिन का उसमें गैप ज़रूर रहना चाहिए। तो इस तरह से अभी मैंने इसमें प्याज के छिलके, जो उबली हुई चाय पत्ती और हल्दी होती है, उसके सॉलिड फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है। इसी तरह से आप हर 1-2 महीने में 2-4 मुट्ठी भर के इसमें गोबर की खाद का जो फर्टिलाइज़र होता है, मतलब जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, जो लिक्विड सॉलिड फॉर्म में होती है, उसका यूज़ इसमें ज़रूर करना है। जब भी आप इसमें खाद डालें तब आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर डालें। अपने रूट्स के ज़रिए पानी को जब ये प्लांट्स शोषण करते हैं, तब ये जो खाद हमने इसमें डालकर रखी है, तो उसका पूरा जो न्यूट्रिशन होता है पानी के ज़रिए इनके जड़ों में पहुंच जाता है।
अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये है गोबर के कंडों के साथ बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसे किस तरह से बनाना है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें प्रचुर मात्रा में एनपीके शामिल होता है, जिसकी वजह से फूलों वाले ये जो पौधे हैं हमें भर भर के फ्लावरिंग करते हैं और इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अनियन पील के फर्टिलाइज़र के बारे में। अभी अभी हमने सॉलिड वाला फर्टिलाइज़र देखा है, लेकिन जो अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो भी फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ख़ास तौर पर गुलाब यानी कि रोज़ के पौधों के लिए। तो अगर आपके गार्डन में या घर आंगन में गुलाब के पौधे लगे हुए हैं और चाहते हैं कि उसमें भर भर के फ्लावरिंग हो, तो अनियन पील का ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये बहुत ही बढ़िया सा बेस्ट टॉनिक होता है, तो इसको अपने पौधों में ज़रूर यूज़ किया करिए। अब देखिए ये जो अनियन पील वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसे एज इट इज़ यूज़ नहीं करना है, पानी के साथ डाइल्यूट करना पड़ता है। तो 20 लीटर पानी में आधा लीटर ये लिक्विड डाल दीजिए, इसे मिक्सअप कीजिए और फिर हमारे जो फूलों के गमले होते हैं उसमें डाल दीजिए। अभी मैं इसे गुलाब के पौधे में नहीं डालूंगी क्योंकि पहला वाला फर्टिलाइज़र ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। अभी आप देख रहे हैं मेरा गुलाब का ये जो पौधा है काफ़ी छोटा है अभी, क्योंकि इसे नर्सरी से लाए हुए 1 महीना हो गया है। एक ही महीने में इसमें कम से कम 4 से 5 बार 2-2 फूल या कभी कभी 1-1 फूल इस तरह से फ्लावरिंग करी है। इतने छोटे प्लांट के अंदर अगर ये फ्लावरिंग कर रहा है तो सोचिए जब ये बूशी हो जाएगा तब कितने फ्लावर्स देगा। अब जब इस तरह से इसमें फ्लावर्स आते हैं तो 2-4 दिनों तक, जब तक ये फ्लावर्स फ्रेश हैं तब तक इसे ऐसे ही प्लांट्स के ऊपर रहने दीजिए, लेकिन जब ये सूख जाते हैं तब आपको इसे निकाल देना है। नहीं तो ये जो प्लांट है अच्छे से अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा और अपना पूरा जो लक्ष्य है वो इस गुलाब के मतलब ये जो फ्लावर आता है इसके ऊपर ही केंद्रित करेगा। तो इसके लिए इस फूल को निकाल देना बहुत ज़रूरी है। आराम से बस इस फूल को हमें काट देना है। जहाँ से आप इस फूल को काटेंगे वहाँ से इसकी नई नई शाखाएं निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका जो गुलाब का प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा बुशी होगा, नए नए प्लांट्स आएंगे, नए नए इसके ब्रांचेस आएंगे और जितने नए ब्रांचेस आएंगे उतने ही इसमें फूल लगेंगे। अभी तक हमने फ्री वाले फर्टिलाइज़र देखे हैं, अब एक ऐसा फर्टिलाइज़र देखेंगे जो कम कीमत में मिल जाता है और फूलों के पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो वो है सीवीड ग्रैन्यूल्स। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो 8-10 दाने सीवीड ग्रैन्यूल्स के इसमें डाल दीजिए, ऊपर से पानी डाल दीजिए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बुशी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूमिंग करेगा। पूरा वीडियो बनाने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि मैंने पूरा वीडियो एक ही ड्रेस के ऊपर बनाया है, तो शायद आपको लगे कि एक ड्रेस के ऊपर मतलब एक दिन में ही इतनी सारी ग्रोथ इसकी कैसे हुई है, तो ये बस कोइंसिडेंट है और इसीलिए इसके नए नए फूल और जो कलियाँ आई हैं इसके नए नए अपडेट मैं आपको दिखा रही हूँ। सो आई होप कि गाइज आज का ये जो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लांट्स केयर एंड क्राफ्ट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट गार्डनिंग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।